आपको आज से कैसे पढ़ना है। मान लो आपने सोचा हुआ था कि चलो मैं इससे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन नहीं कंप्लीट हो पाया, क्या करोगे? सबसे स्मार्टली क्या तरीका होना चाहिए हमारा रिवाइज करने का? एनालाइज करो। एनालाइज का बच्चा मतलब क्या होता है, क्या क्या हमारे पास में चीजें होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के लिए। अब आपका देखो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको क्या करना है? एंड मेक श्योर, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सीएसईटी एग्जाम में बेटा सिर्फ 30 दिन बचे हैं और एंजाइटी आई नो बहुत ज्यादा हो रही होगी कि मैम अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी। लेकिन चिंता ना करिए, मैं बेटा आप लोग के लिए 30 दिन का एक रोड मैप लेके आई हूं कि आपको आज से कैसे पढ़ना है। आगे आने वाले 30 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है, लेकिन मेहनत इस तरीके से करनी है, उस दिशा में करनी है जिसमें वो रंग लाए। गलत तरीके से गलत दिशा में मेहनत नहीं करनी है। तो आज बेटा मैं आपको यहाँ दिशा बताने के लिए आई हूँ, आपकी रोड बताने के लिए आई हूँ कि किस रोड पे आपको चलना है, कैसे चलना है, किस किस तरीके से चलना है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको सीएसईटी में 2025 के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए लेके आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितनी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं बेटा जो बिल्कुल ही नहीं करनी है। बिना समय को वेस्ट करे शुरू करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सीएसईटी बेटा 30 डेज की हमारी स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको हम पूरा रोड मैप बताएंगे कि पहले अटेम्प्ट में आप सीएसईटी का एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हमने ना अपने इस 30 दिन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहले फेज में आप क्या करोगे, कितने दिन में क्या चीज कंप्लीट करने वाले हो, दूसरे दिन में आप कितने दिन में क्या कंप्लीट करने वाले हैं, और तीसरे फेज में आप कितने दिन में क्या चीज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए 18 दिन, आज से लेकर 18 दिन तक अगर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करे हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा पढ़ चुके हैं। तो सबके लिए मैं एक चीज बता रही हूं, 18 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो। आज से लेकर 18 दिन में कैसे भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद के 8 दिन आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करते रहो, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स का टेस्ट देते रहो। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। 18 दिन तक सिलेबस अपना कंप्लीट करो, उसके 8 दिन आप क्या करो? रिवीजन करो अपने सब्जेक्ट्स का, अपने सब्जेक्ट टेस्ट दो, सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ नहीं। फिर बचे 4 दिन आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको देने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आखिरी के 4 दिन देने हैं। चलिए फेज 1 आता है। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? जैसे मैंने कहा कि आप पूरे सिलेबस को अपने पढ़ोगे, कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं उनको 1 से लेके 18वें दिन तक। कैसे करना है? हर रोज रेगुलरली 2 सब्जेक्ट करने हैं, जिसमें एक आपका थ्योरी का सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ले लिया बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों सब्जेक्ट आपने सेम डे उठा लिए। एक थ्योरी का है बिजनेस कम्युनिकेशन, एक हमारा आपका प्रैक्टिकल का हो गया। 2 सब्जेक्ट आप रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर हमारे वीडियोस को फॉलो करोगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नई चीज बताते रहते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो उसके बारे में बता दिया। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बैचेस लेके रखे हुए हैं, आप लोग तो हमारे बैचेस से पढ़ोगे। ठीक है, साथ में अपने बेटा आप जैसे भी पढ़ रहे हो, हमारे वीडियो से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने वीडियो से पढ़ रहे हो, अपने सेल्फ के कुछ भी, या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, साथ में बेटा शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। देखो हम जो बच्चे हमारे वीडियोस में, उनको हम ऑलरेडी नोट्स देते हैं। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोग भी अपने सेपरेटली कहीं शॉर्ट में एकदम नोट्स बनाते चलो। एंड दोस्त जो हमसे पढ़ रहे हैं वो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जैसे मान लो पूरा चैप्टर आपने एक पन्ने में समराइज कर दिया, हेडिंग्स लिख के, ताकि आप एक बार एक पन्ना पढ़ो, आपका पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए। इस तरीके से A4 शीट्स के ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, रेगुलर पढ़िए। वंस योर टॉपिक इज कंप्लीटेड, आपने मान लो कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फिर क्या करना है? आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के 10 से 15 MCQs लगाने ही लगाने हैं। चैप्टर के तो लगाने हैं, बट रेगुलरली जो भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो बेटा, उसके आपको 10 से 15 MCQs लगाने हैं, ताकि आप एकदम वेल वर्स्ड हो जाओ कि उस टॉपिक से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सको।
जो बेटा हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी हम लेके भी आए हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंडली, दोज हु डू नॉट नो, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एमसीक्यू, आप लोग कैसे प्रैक्टिस करोगे? जो हमारे सीएसईटी के रेफरेंस मटेरियल में क्वेश्चंस होते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपको जो आपकी आईसीएसआई जो एक एमसीक्यू बुकलेट देती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप कहीं से भी आप नेट से निकाल लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस, आप वहां से 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर लो। फिर हफ्ता खत्म हो गया, एक हफ्ता खत्म हुआ, अब क्या करोगे? वीक में जो वीकेंड होता है उसमें आपको क्या करना है बेटा? वीकली अगर कोई भी आपका बैकलॉग बचा है, मान लो आपने सोचा हुआ था कि चलो मैं इससे यहां तक कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन नहीं कंप्लीट हो पाया, क्या करोगे? बैकलॉग उस दिन करोगे। वीकली आपको बैकलॉग अपना कंप्लीट करना है, और जितना भी पूरे वीक में पढ़ा है ना, उसका क्विक रिवीजन करना है। सबसे पहले अपने ओरिजिनल जस्ट सोर्स से आपने पढ़ा है, आप वो रिवाइज करोगे, फिर आप अपने क्विक नोट से रिवाइज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अभी मैंने वीकली रिवीजन की बात करी, चलो वीकेंड पे अपने लोग को क्या क्या करना है? वीकेंड पे हम लोग को जो भी मिस टॉपिक है, जो टॉपिक हमने सोचा था लेकिन कर नहीं पाए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, और बेटा अपने नोट्स को हम रिवाइज करेंगे। और हमारे सीएस वाले में कोई भी आप कम्युनिटी वगैरह पे आप अपनी चीजों को आप पोस्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे, मतलब पोस्ट आप लोग नहीं कर पाओगे, बट यस आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप जो है आपने या हमारे वीडियोस के नीचे आपने कमेंट्स डाल दिए जहां पे भी आपको ऐसा कोई भी डाउट हो रहा हो। सेकेंडली, फेज 2 में बेटा आपको क्या करना है? रिवीजन करना है और मिनी मॉक्स देने हैं। ये 19th डे से 26th डे तक के आपको ये फॉलो करना है, मतलब ये हमारी नेक्स्ट फेज नंबर 2 8 दिन वाली स्ट्रैटेजी है। अब आपका देखो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन आप करोगे, पूरे दिन में आप एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट रिवाइज कर डालोगे, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप 50 एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली, एकदम एग्जाम के तरीके से। मतलब एग्जाम में बेटा अगर आपको माइंड में सॉल्व करना है, तो यहां पर भी यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस थ्रू योर माइंड ओनली, आप अलग से लिख के नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही यहां पर भी करेंगे। ठीक है, चलो यहां पे 50 क्वेश्चन कर लिया। पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, पीवाईक्यूज बल्कि इसको कर दो आप एमसीक्यूज, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि पीवाईक्यूज हमारे सीएसईटी में अवेलेबल नहीं रहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और मेक अ एरर नोटबुक, जहां पे आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो, अपनी कहीं से भी अपनी जो छोटी वाली नहीं होती, पहले हम लोग उसको रफ कॉपी बोलते थे, छोटी सी पतली सी होती थी, एक एरर नोटबुक बनाओ कि कौन से टॉपिक में आप गलती करते हो, किस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हो, कौन से टॉपिक में गलती करते हो। एरर नोटबुक में शॉर्ट में उस चीज के बारे में लिखो, उससे क्या होगा? उस चीज का सॉल्यूशन भी देखो कि अच्छा कहां पे गलती करी है और इसका सही आंसर क्या होगा, क्यों होगा, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखो। एरर नोटबुक आप एंड में उसको रिवाइज करोगे ताकि आप बार बार वो गलतियां ना करो। रिवीजन इज द बेस्ट थिंग। एरर नोटबुक आप बनाओगे जहां जहां जिन जिन क्वेश्चन में आप गलती करते हो। अब सबसे स्मार्टली क्या तरीका होना चाहिए हमारा रिवाइज करने का? तो बेटा जैसे मैंने बोला कि आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन रेगुलर करना है, मिनी मॉक टेस्ट देने हैं 50 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है, एंड एरर नोटबुक आपको अपनी बनानी है। ठीक है, उसी से आप अपना प्रैक्टिस करो, उसी से आप अपना रिवीजन करोगे। अच्छा, नाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज योर नोट्स। अच्छा, आपने सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया, अब आपने जो शॉर्ट में अपने नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन किया। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे। आपने एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद ये नहीं कि बार बार रिवाइज ही करते जा रहे, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। एज कंपेयर टू रीडिंग आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। जो भी आपको लगता है हाँ ये वाले मेरे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हैं, इन वाले सवालों में मेरी बार बार गलती हो रही है, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स। जहां पे भी लगता है हाँ, जैसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस का फॉर एग्जाम्पल एक कई उसमें टॉपिक्स होते हैं, मेमो क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं तो गो थ्रू इट अगेन, फोकस ऑन दीज कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, ना कि उन टॉपिक पे जो आपको ऑलरेडी आते हैं। उन टॉपिक पे उतना नहीं फोकस करना है जो आपको पहले से आते हैं, आपको ज्यादा फोकस उस पे करना है जो आपको कम आते हैं और एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। नाउ कम्स फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में अब हमारे सब कुछ हो चुका है, हमने रिवीजन भी कर लिया है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट है और हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी सब दे चुके हैं। तो अब बेटा हमारा काम है, अब हम जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना वैसे बैठना है, 2 घंटा मन लगा के बैठना है। एग्जाम में अगर पेन नहीं यूज करना है तो यहां पर भी पेन नहीं यूज करना है। 2 घंटे का टाइमर लगा के आप फुल मॉक टेस्ट रेगुलर दो 4 दिन तक। ठीक,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलर दो 4 दिन तक, ऐसा नहीं 4 ही देने हैं, एक दिन में कई कई दो, 4 दिन, आखिरी के 4 दिन आप अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए रखो, 2 घंटे का स्ट्रिक्ट टाइमर लगा दो, ऐसा नहीं कि पॉज कर दिया चले गए पानी पीने, नहीं, जैसे एग्जाम में बैठते हो वैसे ही बैठना है, 2 घंटे का स्ट्रिक्ट टाइमर लगाइए और वंस योर टेस्ट इज कंप्लीटेड एनालाइज करो, ये नहीं कि अच्छा इसमें इतने गलत हुए हैं इतने सही हुए, नहीं, एनालाइज करो। एनालाइज का बच्चा मतलब क्या होता है, आपने देखा अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, अच्छा मैंने इसमें कहां पर गलती करी है, इसका सही आंसर क्या है, बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है, कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस हो गया, और जो भी आपके वीक एरियाज, अगेन हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ये मेरा वीक एरिया है, इसमें मुझे कंफ्यूज थोड़ा मैं हो जाता हूँ, बार बार मैं इस जगह गलती कर रहा हूँ। जो भी आपके वीक एरियाज है, रिविजिट योर वीक एरियाज, दोबारा से उनको एक बार प्रॉपर फुल फ्लेजेड उनका रिविजन करो। बस आपके लिए अब हमारे पास में सारी चीजें कंप्लीट हो गई, जस्ट अ क्विक ब्रशअप, क्या क्या हमारे पास में चीजें होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के लिए, जब एंड ऑफ द डे होता है ना, एंड मोमेंट, तो हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास हमारी नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, हमारे पास हमारी एरर नोटबुक होनी चाहिए, और जो भी एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस करे हैं थ्रू द सीएस वाला चैनल, या हमने कहीं से भी जो भी एमसीक्यूज बच्चा प्रैक्टिस करे हैं, वो हमारे पास एमसीक्यूज होने चाहिए फॉर अ क्विक रिविजन, ठीक है। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स जो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, हमें सिर्फ वीडियोस ही वॉच नहीं करते रहना है, ठीक है, ना सिर्फ नोट्स ही राइटिंग लिखते रहने हैं, ठीक है, वी हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ इट। एमसीक्यू प्रैक्टिस अक्सर बच्चे करते हैं, नहीं करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है। डेली फ्लो बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, डेली फ्लो ब्रेक नहीं करना है, वीक एरियाज को इग्नोर नहीं करना है। ये आप लोग अक्सर गलती करते हो कि अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला बार बार पढ़ लिया लेकिन वीक वाला नहीं पढ़ रहे हैं, या चलो आज शादी है आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे, नहीं, फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, सिर्फ वीडियोज ही नहीं देखते रहना है, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये ऐसा नहीं अरे वीडियोस देख ले रहे, अरे क्वांट्स का वीडियो देख ले रहे, अरे आ जाएगा हमको, नहीं, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, एंड बस बिलीव करना है अपने में, प्रिपेयर करना है एंड एग्जाम क्रैक कर डालना है। 30 दिन है, 30 दिन में आपको ये बताना है कि मैं इस इंसान से ये इंसान बन गया हूं, एक नया इंसान, नई एनर्जी के साथ, नई नॉलेज के साथ आपको अपने को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर आज आपको लग रहा है अरे सीएस होगा कि नहीं, आज से 30 दिन बाद बच्चा आप 100% श्योर होने चाहिए सीएस ये तो बड़ा ही आसान सा है, अरे मुझे तो सब आता है, मैंने तो सब करके रखा है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आज से 30 दिन बाद रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, एंड मेक श्योर बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो, डाउट में अपने को मत आने देना, आप कर सकते हो, बस मेहनत करते रहिएगा। दैट्स जस्ट आई वांट टू से। एंड ऐसे ही हमारी और भी चीजें जानने के लिए, हमारे सीएस रिलेटेड और भी कोई कंटेंट आपको जानना चाहते हैं, या हम नए बीच बीच में हम वीडियोस डालते रहते हैं आपके लिए, शॉर्ट्स डालते रहते हैं, तो जो सब्सक्राइब आवर सीएस वाला चैनल हमारे डेली इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए, कुछ भी नया टॉपिक आएगा, कोई भी नया अनाउंसमेंट आएगा, कोई भी इस टाइप की चीज आएगी, तो वील बी शेयरिंग ऑन आवर सीएस वाला कम्युनिटी, हमारे वाईटी चैनल पे हम शेयर करते हैं। एंड आपके जो भी सीएस कर रहे हो, जो भी फ्रेंड्स, आप उनसे भी ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चा लोग शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। एंड उम्मीद करते हैं कि आज से 30 दिन बाद आप मुझे खुद इसी चैनल, इसी वीडियो पे आप कमेंट करके बताओगे कि मैम मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एंड बिलीव मी नाउ आई एम सक्सेसफुल इन दिस सीएसईटी एग्जाम, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैम मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, या रिजल्ट नहीं भी आया है तो आप मुझे बताओगे बच्चा लोग कि मैम मेरी तैयारी हो चुकी है और मैंने सारी टिप्स फॉलो करी है और मेरा सब कुछ अब तैयार है। मैं चाहती हूं ये कमेंट्स इसी वीडियो पे। सो आई जस्ट होप बच्चा लोग कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, मन लगा के करें, एंड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से फॉलो करिएगा, ताकि आप लोग एक सीएस बने। आगे मैं आप लोग से कंपनी सेक्रेटरी के रूप में आपसे मिलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।